न उसे अच्छा चाहिए न बुरा चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा संसार की चीज है, अच्छा भी संसार की चीज है, बुरा भी संसार की चीज है, और दोनों ही बंधन देने वाले हैं। संसार की जो भी चीज है बंधन देगी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बंधन देने वाली है। एक महात्मा थे, तो महात्मा के पास कमंडल नहीं था, तो एक सेठ ने कहा महाराज जी आपके पास कमंडल नहीं है? हाँ भाई नहीं है तो नहीं है, तो आपको एक कमंडल दिलवा देता हूँ। उन्होंने कहा मेरा बिना कमंडल काम चल जाता है, भूख से घास के अंजलि से पानी पी लिया करके दे। महाराज आपको परेशान होकर मैं कमंडल देना चाहता हूँ। तो महात्मा भजनानंदी महात्मा थे, हर भजन करते रहते थे, तो उसके सेठ के आग्रह से उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई तेरी इच्छा ऐसी है तैसी थी। तो चले गए सेठ। अब जाकर के देखते हैं तो दुकान में जाके कैसे देखते हैं, तो दुकानदार ने अच्छे अच्छे कमंडल दिखाए, महाराज जी ये कमंडल लीजिए। मैं कहा ये भी मेरे लायक है कमंडल। दूसरा देखते ये कमंडल मेरे लायक है। तीसरा देख, इसमें उनका पूरा समय पूरा दिन खराब हो गया। अब वो पूरा दिन भजन करने वाले महात्मा थे, और इसमें पूरा दिन उनका खराब हो गया। कमंडल ये भी अच्छा है। फिर उनको याद आया, अरे मैं तो भजन करता था, आज कमंडल में फंस गया। उन्होंने सब कमंडल हटा के 1 रुपए में कमंडल आ जाता था पूरे में, वो 1 रुपया तो सेठ के ऊपर डाल दिया कि समाज को अपना रुपया, मुझे कमंडल नहीं चाहिए। आज मेरा पूरा दिन भजन नहीं हो पाया कमंडल के पीछे कि तेरा रुपया मुझे नहीं चाहिए, तुरंत में तो मेरा कमंडल कब चला देता। इसी प्रकार से कमंडल आसक्ति का हो गया। इससे पहले मैं यहाँ आया था तो भक्तों ने इच्छा की हमारे घर पधरावनी करेंगे, मैंने मना किया, नहीं भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। तब भी जो ज्यादा आग्रह किया तो कहा कि एक जगह चलिए, एक जगह गया मैं। अब एक जगह गया तो दूसरा कहता ये है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि वो है तो मैं क्यों नहीं, मेरे को कई जगह पधरावनी करनी पड़ी। ये होते, इसको ही माया कहते हैं, इसी का नाम माया है। इसी प्रकार से साधु को चाहिए कि इन चीजों से रहित होना चाहिए। कोई विनय भी करेगा, कोई द्रोह भी करेगा, तो इन दोनों प्रकार की माया से साधु को रहित होना चाहिए। कोई आग्रह करेगा महाराज हमारे घर चलिए, कोई कहे नहीं महाराज हमारे घर नहीं आना, तो दोनों से साधु को उपराम होना चाहिए। क्योंकि संसार में सभी प्रकार के लोग, कोई खुशामद भी करेगा, कोई तिरस्कार भी करेगा, तो तिरस्कार और खुशामद दोनों से रहित साधु होना चाहिए, कोई बंधन से मुक्त हो सकता है। अरे इन चीजों में साधु फंसेगा तो 5 साल की तरह से मैं भी बनूंगा, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे इस बात को, कहेंगे भाई क्यों नहीं जाना चाहते हो घर में, अपना घर पवित्र करने के लिए। अब बाहर से जाएंगे पैर जमीन में उतर के तो घर तो गंदा हुआ, अच्छा तो ये पवित्र तो नहीं हुआ, हमारे जाने से घर पवित्र कैसे हो जाएगा। तो इसी प्रकार से लोगों का ऐसा भाव रहता है। तो जहां साधु है उसके वहीं जाकर के दर्शन कर लेना चाहिए, उसको अपनी तरफ खींचना चाहिए, क्योंकि वो भी बंधन का, साधु के लिए बंधन का कारण, आपके भी लिए बंधन का कारण है। तो जब आप ऐसा समझ रहे हमारे यहाँ साधु आ जाएगा तो हमारे घर पवित्र हो जाएगा, घर तो जड़ है, घर भी जानता है कोई साधु आया हमारे यहाँ, घर में रहने वाले व्यक्ति जानते हैं कि कोई साधु आया, तो घर में रहने वाले व्यक्ति को जहाँ साधु है वहीं जाकर दर्शन मेरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से चाहिए हमको सभी प्रकार की आसक्ति से रहित होना चाहिए। आसक्ति से रहित जो कर्म होते हैं वो बंधन से रहित होते हैं, बंधन टूटने वाले होते हैं। जहाँ आसक्ति युक्त कर्म होते हैं वो बंधन बांधने वाले होते हैं। तो हमको कर्म करने चाहिए कौन से, बंधन में टूटने वाले। संसार में मोहासक्त होकर के जो भी कर्म किए जाएंगे वो बंधन में बांधेंगे। लाभ, जहाँ लाभ देखते हैं हम,
लाभ के रूप में हम कर्म करेंगे वो बंधन में मानेंगे। तो लाभ क्या? संसार का। लाभ भी संसार का और हानि भी संसार की है। जो लाभ और हानि दोनों प्रकार की इच्छा से रहित होकर के कर्म करता है शुद्ध भाव से, इसको बंधन से रहित होता है। लाभ हानि ये दोनों बंधन में, दोनों संसार की चीज है। तो संसार के बंधन, संसार की आसक्ति से रहित होना, बंधन से छूटना है। और जहां संसार का लाभ हानि को देखेगा या शुभ अशुभ को देखेंगे तो हम बंधन में फंस जाएंगे। तो बंधन में बंधन छूटने के लिए हमको चाहिए संसार की सभी प्रकार की आसक्ति से रहित होना चाहिए। अपना हित देखना चाहिए कि हमारे को बंधन से रहित होने के लिए कौन सा मार्ग है, हमारे लिए सरल और सुगम मार्ग कौन सा है, तो जिसमें बंधन छूटता हो, इसमें संसार बंधन और घेरा में डाले। तो घेरे को काट करके घेराई चक्रव्यूह है, घेरे से को काट करके जो निकल सकता है वही सही मार्ग है। तो संसार की आसक्ति, संसार का मोह ये बंधन देने वाला होता है। तो संसार से मोह से रहित होकर के हमको अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना चाहिए। और कर्तव्य कर्म आपके लिए ही हित करे, समाज के लिए भी हित करे, जिससे तुम्हारा और समाज का दोनों प्रकार का हित होता हो, वह कर्म करने चाहिए। आप कह सकते हैं कि साधु तो बड़े दयालु होते हैं, दया को लेकर के कहते हैं कि दया बिन संत कसाई, और दया करो तो आफत, ऐसी दया काम की नहीं जिससे आफत आती हो, उस दया को साधु त्याग देते। संत उस दया को काम में लेते हैं जिससे सभी प्रकार के सबका हित होता हो, उनकी होता हो, सबका हित होता हो। उस दया को काम में लेते हैं जिससे किसी का अहित होता हो। किसी प्रकार से कोई भी सज्जन व्यक्ति हो, बंधनों से रहित होना चाहते हो, उनको लाभ और हानि दोनों से रहित होना चाहिए, शुभ अशुभ दोनों से रहित होना चाहिए। सभी प्रकार से देखना चाहिए, क्योंकि शुभ अशुभ, लाभ और हानि दोनों प्रकार के बंधन है। और जो बंधनों से छूटना चाहता है उसको अचाह होना पड़ेगा, सभी प्रकार की चाहनाओं से रहित होना पड़ेगा। जहाँ तक चाहना हमारे अंदर मौजूद है, चाहना बंधन प्रदान करेगी, और चाहना है दुखदायी। संसार की चाहना दुखदायी होती है, दुख देगी। तो जिससे तुम चाहना करोगे वो दुख देगा। जो तुम्हारा प्रिय है वह प्रिय व्यक्ति ही तुमको दुख देगा। जैसे जिसके पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना करेगा, मुझे पुत्र देगा। अब आप कहेंगे पुत्र की कामना की, तो पुत्र बड़ा होता है, पढ़ाते लिखाते भी बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, फिर विवाह शादी करते हैं। तो आजकल कितने जने मौजूद हैं जिनके विवाह शादी होकर के पुत्र सेवा कर रहे हैं? कोई पुत्र बड़े हो जाते हो, पढ़ा देते लिखा देते हो, उनकी विवाह शादी करते हो, उनकी बहू यहाँ पे सेवा करनी किसी सास की, सास को बहू को ही सेवा करनी पड़ती है। तो उन पुत्रों से क्या लाभ? तो ये झूठी माया हुई कि नहीं? ये झूठी माया हुई कि हमारे संतान हो जाएगी तो हमारी सेवा करेंगे। तो ये झूठी माया के मोह में व्यक्ति बन जाता है। तो ये मोह ममता आसक्ति बंधन में डाल देते हैं। जिन कार्यों से मोह ममता आसक्ति बढ़ती हो, उन कार्यों की आसक्ति का त्याग करें। इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र को त्याग देना चाहिए, पुत्र त्याग के लिए नहीं कर रहा हूं, उनकी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, तो इसलिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले माया से छूटने का उपाय यह है कि न मेरा कोई है न मैं किसी का। मेरा भी कुछ नहीं है, मैं भी किसी का नहीं। संसार में मेरा कुछ नहीं है। और जो कहते हैं ये मेरा वो मेरा वो मेरा, सब लोग माया में बंधे हुए। इसको कहते हैं अहंता और ममता। क्योंकि आपका कुछ नहीं, शरीर हमारा नहीं है, शरीर भी एक दिन छूटने वाला है। तो शरीर के संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं? शरीर के संबंधी हमारे नहीं हो सकते, ये भी छूटने वाला है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए ये मेरा है। जब शरीर छूटने वाला, शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर के संबंधी भी मेरे नहीं है। इनके प्रति जो अहंता ममता है वो अज्ञानता है। अज्ञान जनित जितने भी बंधन का त्याग करना चाहिए। हमको अज्ञान जनित बंधनों को बांध के अपने सिर पर नहीं डालना चाहिए। ये अज्ञानता का लक्षण है।
मैं मेरा भाव ये माया सूचक है, तो ये अहंकार का सूचक है, अहंकार बंधन देने वाला होता है। साधु को अहंकार रहित होना चाहिए, जो जानता है कि जब शरीर मेरा नहीं तो शरीर संबंधी मेरे कहाँ हो सकते हैं। इस भाव से रहित होकर साधु निर्मल होना चाहिए। साधु का कोई भी सज्जन पुरुष, कोई भी मनुष्य, उसको निर्मल होना चाहिए, जो अहंकार से रहित जब होते हैं, जब हम बंधन से रहित होते हैं। सभी प्रकार का अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार रहेगा, हमारे अंदर दुर्गुण दुराचार धर्म करते रहेंगे, और जब तक दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर धर्म करते रहेंगे, जब तक हमारा अभिप्राय नहीं है। तो साधु को निर्मल होने के लिए, सज्जन पुरुषों को निर्मल होने के लिए संसार की अहमता और ममता का त्याग करना चाहिए। अहमता ममता से रहित होकर के सभी कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, और उसमें अहमता ममता नहीं होनी चाहिए। प्रिय अप्रिय नहीं होना चाहिए, ये प्रिय ये अप्रिय, जहाँ प्रिय अप्रिय भाव में रहेगा वहां भी बंधन उपस्थित हो जाएगा। तो इसीलिए इन तीनों से सज्जन व्यक्ति को रहित होना चाहिए। न कोई प्रिय न कोई अप्रिय है। आपका प्रारब्ध आपके साथ में मौजूद है, प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ अशुभ विचार पूर्वक करते बने उसको कर देना चाहिए। पर अहमता ममता जहाँ आ जाएगी वहाँ बंधन उपस्थित हो जाएगा। तो अहमता ममता नहीं रखनी चाहिए, किसी को नहीं रखनी चाहिए। समझना चाहिए संसार की चीज है, संसार का व्यवहार है, संसार के व्यवहार में आसक्ति लेंगे तो बंधन उपस्थित होगा। हमारे किए कराए में चौपट हो जाएगा, किया कराया। इसलिए इसमें आसक्ति न रखते हुए, आसक्ति रहित होते हुए हमको संसार के सभी कर्तव्य करने चाहिए, तो आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए इसको नाम दूसरे शब्द में कहें तो अहमता ममता। अहमता ममता से हमको रहित होना चाहिए। अहमता ममता से जहां तक हम बंधे हुए वहां तक माया में बंधे हुए। कहते हैं कि माया किसे कहते हैं? माया माया सब तजे, मायन कीने कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। माया माया सब तजे, माया कहे जो हमारे मन के अंदर चिपक जाए, मन से उतरती नहीं हो, चाहे कोई भी विकार हो, काम क्रोध लोभ मोह आदि भय, किसी प्रकार के विकार जो हमारे मन में चुप जाते हैं वो माया का रूप होते हैं। वो माया का रूप होता है, वही हमारे बंधन में डाल देता है। इसलिए माया से छूटना है तो ये सभी प्रकार के अहमता ममता का त्याग करना होगा। वो अहमता ममता का त्याग करके आपको सभी कर्तव्य कर्मों को करना होगा, तो आप बंधनों से छूट सकते हैं। और ये बंधन जो का क्यों है? हम क्या कब साधु होकर के बंधन हो जाएंगे? साधु होकर के भी नहीं छूट सकते, क्योंकि जब तक अहमता ममता नहीं छूटी है, साधु होकर के बंधन से नहीं छूट सकते। असली चीज है अहमता ममता छूटनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी रहते हो, जंगल में रहे चाहे बस्ती में रहते हो, अहमता ममता यदि हमारी नहीं छूटी है तो हम चाहे कहीं भी हो वहां बंधन में बंधे हो। तो अहमता ममता से छूटने के लिए हम साधु हुए कि हमारी अहमता ममता छूट जाए। तो अहमता ममता के बंधन से छूटने के लिए हमको सभी प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। सबसे पहले अहमता ममता से छूटने के लिए संत गुरुजनों की सेवा की आवश्यकता होती है, महापुरुषों की सेवा की आवश्यकता होती है। तो महापुरुष कैसे हो? महापुरुष भी स्वार्थी न हो। महापुरुष ऐसे होने चाहिए जहाँ गलती हो, गलती में गलती का सबक देते हैं। तुम्हारी गलती है, ये गलती सुधारो। और यदि जो गलती का सबक नहीं देते हो तो महापुरुष किस काम के? गलती को गलती बता दे, गलती है तुम्हारी, गलती को क्या हो? ऐसे महापुरुषों की सेवा में रहते हुए हमको अपनी भूल को पहचानना चाहिए, अपनी भूल को पहचान के भूल को सुधार करना चाहिए और आगे का सुधार करते हुए अपने बंधन से रहित होंगे। जहाँ तक अहमता ममता का सवाल है वहाँ तक बंधन है। इसलिए ज्ञान बोध विचार की सत्संग के द्वारा अहमता ममता को जाकर महापुरुषों के द्वारा उपदेशित प्रवचनों को सुन करके अहमता ममता को जाकर के हम निर्बंध होना चाहिए। यही हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ है, ऐसा सदगुरु कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।